जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड में देखा है, हमारे पास ये होंडा सिटी आई थी जिसका हम लोगों ने कंप्लीट मैकेनिकल काम करना था, साथ ही साथ इसकी डेंटिंग पेंटिंग सारे काम करने थे। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हम लोगों ने इसका मैकेनिकली काम और डेंटिंग का काम सारा कंप्लीट कर लिया था। अब इसकी बारी आती है पेंट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा पेंट वर्क कैसे होता है। मेरा नाम फिजान है और आप देख रहे हैं अल्टीमेट ऑटोमोटिव का यूट्यूब चैनल। इस गाड़ी पे पहले भी पेंट वर्क हुआ था, तो पहले भी इसके ऊपर काफी सारी पुटीनें थी। आप लोगों को पता है हमारी कोशिश होती है कि जितनी कम पुटीन लगे गाड़ी पे उतनी ही कम पुटीन लगा के हम लोग गाड़ी को पेंट करें। पुटीन वगैरह करने के बाद अब बारी आती है इसकी बेस बनाने की। बेस के अंदर हम लोग इसकी पूरी रगड़ाई करके जो इसकी गाड़ी की शेप प्रॉपर होती है वो हमने बनानी होती है, और अगर कोई कट वगैरह कुछ हो तो उसके ऊपर दोबारा से पुटीन का वर्क करके उसको क्लियर किया जाता है। बेस बनाने के बाद हम लोग गाड़ी को प्रॉपर चेक करते हैं कहीं से गाड़ी में कोई डेंट या कोई बम्प वगैरह फील तो नहीं हो रहा। गाड़ी की बेस कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर बेस कोट अप्लाई किया जाता है, और अगर बेस कोट लगाने के बाद कोई चीज इस तरह की नजर आए जिसमें कट वगैरह कोई डॉट शॉट कुछ भी हो तो उसको भी हम लोग फिर दोबारा क्लियर करते हैं। इसका हमने सारा इंटीरियर खोल दिया था, और इंटीरियर खोलने की वजह ये थी क्योंकि गाड़ी सारी अंदर से गंदी भी थी और इसके जितने भी प्लास्टिक ट्रिम्स थे वो हम लोगों ने करने थे पेंट, क्योंकि वो फेड हो चुके हुए थे। बाकी सारे काम करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पेंट वर्क। जैसे कि मैंने पहले काफी सारी वीडियोस में बोला है कि हम लोग अपनी जो पेंट क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो इस गाड़ी पे भी हम लोगों ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने जितना अच्छा पेंट हमें हो सके हमने उतना ही अच्छा पेंट इस गाड़ी के ऊपर किया है। अच्छा जी, तो आपको मैंने हमेशा एक बात की है कि हम लोग पेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये हमारे एक दोस्त साथ खड़ा हुआ है तो उसकी वजह से मैं हंस रहा हूँ। इसके ना यहाँ पे एक ड्रॉप गिर गया था पेंट का, जिसकी वजह से हमने सारा दोबारा से उसको रगड़ा है, उसको ड्रॉप को क्लियर किया है। अब दोबारा से पेंट कर रहे हैं। अगर एक जगह पे मसला आ जाए तो वो दोबारा क्लियर सिर्फ दोबारा पेंट करके ही होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता।
गाड़ी को पेंट वगैरह करने के बाद फाइनल जो काम आता है वो आता है इसकी कटिंग का और इसको कंपाउंड करने का। कटिंग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ी के ऊपर एक ना जाला बन जाता है और डस्ट पार्टिकल्स थोड़े बहुत इस तरह से गिर जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए उसको हम लोग प्रॉपर कटिंग करते हैं 2000-3000 ग्रेड के रेगमार वगैरह के साथ, और फिर फाइनल उसको हम लोग कंपाउंड करते हैं। वो आपको अभी इसके बाद दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से वो सारा काम होता है। तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अगर आप ओपन में पेंट करते हैं तो ये आपको फाइनल ये काम करना पड़ता है। अगर पेंट बूथ में भी करते हैं तो उसमें भी हल्के फुल्के पार्टिकल्स आते हैं, उनको आप लोगों ने क्लियर करना ही होता है, और उसका तरीका ये होता है। गाड़ी अब आ चुकी है अपने फाइनल काम के ऊपर, और फाइनल में हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग करते हैं कंप्लीट गाड़ी की डिटेलिंग, क्योंकि गाड़ी जब आती है उसके काम सारे होते हैं तो गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है। वैसे कंपाउंड होनी थी तो साथ ही साथ गाड़ी सारी की सारी डिटेल हो जाएगी। तो वो शुरू करने लगे हैं। उम्मीद है आप लोग को इस गाड़ी की फाइनल लुक पसंद आएगी। गाड़ी पे कुछ पीस आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे जैसे कि वो फेड हुए हों या डल हुए हों। वो इस वजह से हैं क्योंकि वो पीस सारे ओरिजिनल हैं, और हमारे कस्टमर जो थे वो कह रहे थे कि हमने इन पीसेस को ओरिजिनल ही रखना है, इनको हमने दोबारा रिपेंट नहीं करना। तो जो कस्टमर कहते हैं हमने उसी पे चलना होता है। उम्मीद है आप लोग को इस गाड़ी की फाइनल लुक पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।